जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। और हम पहुंच गए मार्च के सेकेंड वीक के अंदर, लेकिन सचमुच आई थिंक फरवरी के थर्ड वीक से आज ये चौथा हफ्ता हो गया। सिर्फ आप लोगों की दुआएं हैं जो मुझे आप तक ले आती हैं, वरना ज़िंदगी की कहानी मज़े की नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है? सबके साथ ही हो रही है, तो मैं भी आप ही लोगों जैसा इंसान हूँ। जहाँ सब सितारों की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हैं, तो मैं भी शिकार हुई हूँ, मैं भी विक्टिम हूँ। खैर, अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, अल्लाह पाक का एक अपना स्क्रिप्ट होता है। हमारी तो सिर्फ ये कोशिश होती है कि जिमें यार कहे बिस्मिल्लाह। तो जो है वो एक गाना मैं हमेशा डेडिकेट किया करती थी, जिन्ना तेरी मर्ज़ी नचा बेलिया। वो एक और बड़े मज़े की लाइन थी कि हम रक़्स में थे, पाँव अभी थमे न थे। हम रक़्स में थे, पाँव अभी थमे न थे, उनका प्याम आया अभी नाचते रहो। तो आई थिंक इसी तरह मुझे हमेशा वो जब भी मिलते हैं हामिद अली ख़ान साहब जो हैं, उनका एक कलाम मुझे बहुत पसंद है। असद अमानत अली साहब ने भी उसको गाया, उम्रा लंघियाँ पब्बां पार। ये मैं आपको सारी वो रिलेटेड बातें बता रही हूँ कि ये मेरी कंटिन्यूटी का आलम देखिए कि मैं आई थिंक पैदा हुई हूँ और मेरी ज़िंदगी ऑन टोज़ है, और आज भी वही हाल है। लेकिन अब क्योंकि एज के साथ इंसान में उतना स्टेमिना नहीं रहता, उतनी हिम्मत नहीं रहती, और वर्कलोड जो है वो थोड़ा सा टीवी शूट्स की वजह से काफ़ी बढ़ गया, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते भी बताया कि मैं बिल्कुल फेंट हो गई काम की जगह पे। और जब मुझे पता चला कि वो डॉक्टर कह रहा है कि जी ज़रा हॉस्पिटल ले आए, हम ईसीजी कर लेते हैं, मैं फट उठ के बैठ गई कि मैंने ईसीजी नहीं अभी करवानी। तो मेरे लिए दुआ कर दे, क्योंकि वो इतना वर्कलोड रहा है, होश नहीं आने दी मुझे। दिसंबर, जनवरी और फरवरी एंड हो गया, मार्च का सेकेंड वीक में पहुंच गई हूँ, लेकिन होश नहीं आ रही। सितारों ने मुझे सर नहीं उठाने दे रहे, सितारे जो है। खैर, मेरा रब मेरे पे आसानी करे। तो जी, नए ज्वाइन करने वालों को दोनों हाथों से सामिया खान का सलाम। मेरा नाम सामिया खान है। ये जो छोटा सा इंट्रोडक्शन हम बनाते हैं, ये आप लोगों के लिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस हफ्ते 6 मार्च को 2 सितारों ने पोजीशन बदली है। वो 12 सितारों को कहाँ कहाँ हिट कर सकते हैं। देन एक 10 मार्च को पोजीशन बदलेगा, वो क्या कर सकता है। तो इसलिए हॉरोस्कोप को ज़रा गौर से सुनिएगा और अलर्ट भी रहिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कंप्लीट और कोई तसल्ली चाहिए हो, तो आप वो जो ईयरली वाला आया है, आप एक नज़र उस पर भी मार सकते हो, तो आपको एक मुकम्मल डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो जी, इस हफ्ते ये एक तो ये मैंने कहा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि जो है वो कुछ 3 सितारों ने जगह बदली है, तो वो क्या ब्लेसिंग दे सकते हैं और कहाँ वार्निंग है। एनीवेज, दूसरा ये कि नए ज्वाइन करने वालों को बता दूं, नाम सामिया खान है। 4 महदूद से इल्म रब ताला ने दिए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। टैरो कार्ड्स नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है, इसकी एक अपनी साइंस है। जब आप मुझसे मिलते हैं तब आप इसको एक्सपीरियंस करते हो। ये नंबर जो स्क्रीन पे है 0302, और कोड ये कोड है 0302। जो बाहर से कॉल करते हैं उनको 92 पाकिस्तान का कोड लगाना पड़ेगा। देन मोबिलिंग का कोड 0302, नंबर है 444771। एक भी डिजिट आपने दाएं से बाएं किया तो पाकिस्तान में, काश अल्लाह हमें हिदायत दे दे, हम लोग नंबर 2 कामों में नंबर 1 है, यकीन कीजिए। तो जो है ऐसी बहुत सारी शिकायत मुझ तक पहुंची हैं, फिर मेरा इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। इस नंबर पे आपको देर सवेर हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं इस तरह मैनेज कर रही हूँ कि मेरे टेलीफोन क्लाइंट्स ने ज़रा ज़्यादा सफ़र किया है मेरी टीवी की मसरूफियत की वजह से। पहले नए साल की मसरूफियत की वजह से गैप, फिर हमारे जी सरकार के जो न्यूज़ पे प्रोग्राम मेरे और नुमान एजाज साहब के आ रहे हैं, उनके लंबे लंबे स्पेल्स चले, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम कम बचता था कि मैं जो है क्लाइंट्स को सुन सकूं या उनको मैं विज़िट कर सकूं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने इस फ़ोन पे मैसेज छोड़ना है कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए।
आपको दोनों इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, हाउ टू विज़िट या हाउ टू कांटेक्ट। उस पर फिर आपने आगे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपने मुझसे मिलना है या टेलीफोन रीडिंग लेनी है, आप वो आपने डिसाइड करना है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी होती है देनी कि हाउ टू कांटेक्ट सामिया खान। अब आखिरी बात कि ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, ये एक अंदाज़ों का इल्म है, वो भी इंसानी अंदाज़े। इल्म की दलील ये है कि जिस इल्म को बात करते हुए मैं अपनी पेशगोई की अगर आपको लॉजिक या दलील दे रही हूँ तो वो इल्म है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इल्म की जो है वो इल्हाम जो है वो मुझे तो नहीं होता, ना मेरे पास कश्फ जैसी ताकत है कि मैं आपका चेहरा देख के बता दूं। मेरे पे तो पर्दा अल्लाह ने डाला हुआ है, अनटिल अनलेस मैं आपका बर्थ चार्ट ना पढ़ूं, जिसके लिए आपकी एग्जैक्ट तारीख़ पैदाइश का होना बहुत ज़रूरी है और अंदाज़न वक्त पैदाइश का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया आपके साथ। अब हम चलते हैं लाउंज में और स्टार्ट करते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। 7 मार्च से शुरू होके 13 मार्च पे एंड करने जा रही हूँ। 3 सितारों ने पोजीशन बदली है, वो क्या मैसेज देते हैं 12 सितारों को, चलिए सुनते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जोन बी के 4 सितारे, जिनमें से पहला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं, और ये वीक हमने आपके लिए जो कैलेंडर है हमारा दुनियावी कैलेंडर 7 मार्च से शुरू होके 13 मार्च पे ये एंड होने जा रहा है। अच्छा जी, 7 एंड 8 मार्च में जो है कोई अल्लाह करे करियर से रिलेटेड कोई आपके काम होने की खबर आपका मोराल बूस्टअप कर दे, अल्लाह करे कि ऐसा हो। 9th 10th 11th मार्च भी लियोज आपकी सपोर्ट में है। किसी पे खामखा गुस्सा आ सकता है या आपको लग सकता है कि ये बंदा मेरे साथ उस तरह सिंसियरिटी के साथ नहीं चल रहा, लेकिन कोई ऐसी परेशानी वाली ज़्यादा बात नहीं है। 12 मार्च और 13 मार्च जो है ये थोड़ा सा फिर जो है थोड़ी सी स्लो डेट्स हैं। तो इन 2 तारीख़ों में अगर हो सके लियोस तो अपना सदका दे दीजिएगा। ये तो था तारीख़ों का हिसाब। अब हम आते हैं वार्निंग जो इस साल की है। अपने होमलैंड की नीयत से सदका दे दिया करें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, उनकी नीयत से दुआ किया करें, और अगर आप नहीं चाहते कि रिश्तों में कुछ दरार पड़े तो आपने हर वो मुमकिन स्ट्रैटेजी करनी है जिसमें आपस में रिश्तों में फूट ना पड़े या रिश्ते आपके छूटे ना। तो ये आपको ज़रा सी एफ़र्ट अपनी करनी पड़ेगी अपने रिश्तों को संभालने के लिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि 6 मार्च से जो 2 सितारों ने पोजीशन बदली है वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। रिलेशनशिप एरिया में जहाँ ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं वहाँ थोड़ा सा तय पटास भी हो सकती है, यानी थोड़ी सी चीज़ें आपको इरिटेट भी कर सकती हैं अपने लाइफ पार्टनर की, अपने बिजनेस पार्टनर की, जिसकी वजह से आपका अपना मूड भी थोड़ा इरिटेटेड रह सकता है। लेकिन एक सितारा वहाँ पे ऐसा है जो कि आपको कोजी करने की कोशिश करेगा, आपका मीटर डाउन करने की कोशिश वो करेगा। तो कोई ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस वक्त रिश्तों को वो कारोबारी हैं, वो आपके अज़दवाजी ज़िंदगी है, वो आपके सोशल रिलेशंस हैं। ज़रा अक्ल के साथ उनको चलाना पड़ेगा। अपनी ईगो को, अपने इमोशंस को थोड़ी देर के लिए आपने सुला देना है। हम आगे चलते हैं जी। शुक्र है अल्लाह का, फाइनेंसिस में रब का करम रहेगा इंशाअल्लाह। गाहे बगाहे आपके पास पैसे आते रहेंगे रब के हुक्म से। लेकिन 10 मार्च से जो एक सितारा वहाँ पे कदम रखेगा उस वक्त आपने मोहतात हो जाना है स्पेंडिंग में। आपने बहुत हाथ खींच लेना है अपना, ताकि आपको खाना माल में जो है कोई परेशानी ना आए, फजूल खर्ची आपसे ना हो, आपकी कीमती चीज़ों का नुकसान ना हो। तो अपनी कीमती चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखिएगा उन दिनों में। कारोबार में सितारा रिलैक्सिंग इंशाल्लाह गाहे बगाहे आपके लिए आसानियाँ पैदा करता रहेगा। तो इस हफ्ते में सिर्फ 2 तारीखें हैं, 12 मार्च और 13 मार्च। लोगों के लिए जजमेंटल नहीं होना, इरिटेट नहीं होना और सदका कर देना, ताकि आपको
कोई भी ऊपर से नेगेटिव रेज आपका कुछ भी ना बिगाड़ सके। अगला सितारा जोन बी का वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला। वर्गोस, ये हफ्ता 7 मार्च से शुरू होके हम इसे 13 मार्च पे एंड करने जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है वर्गोस, आपका 7 मार्च टिल 13 मार्च फुल एक्टिव वीक है आपके करियर में। ट्रैवलिंग भी हो सकती है जो कि फ्रूटफुल हो सकती है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी कोई अच्छी खबर हो सकती है। दोस्ती यारी में सितारा बहुत सपोर्टिव नज़र आ रहा है, करियर में सितारा सपोर्टिव नज़र आ रहा है। करियर हाउस में सितारे की मौजूदगी बताती है कि वो आपके लिए आसानी रखेगी। अब हम आते हैं बड़े सितारे की तरफ। अपने सिबलिंग्स के लिए अल्लाह ना करे कोई परेशानी उनकी तरफ से आए, या जो है आपको अपने ससुराली रिश्तेदारियों में वर्गोस ज़रा केयरफुल होना पड़ेगा, ख़ानदानी रिश्तेदारियों में केयरफुल होना पड़ेगा। दूसरा आता है अपने सिबलिंग्स जो होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर आप, मुझे नहीं पता कि टेस्ट की नौइयत क्या हो सकती है, लेकिन आप ये एरियाज़ ज़रा सेंसिटिव हैं इस साल की जो वार्निंग चल रही है। अब हम आते हैं एक खाना जिसमें आपके 6 मार्च से जो कुछ सितारे वहाँ पे आए हैं। अपनी हेल्थ के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा आपको। मॉनिटर कीजिए ख़ुद को, अपना बहुत एहतियात कीजिए। अल्लाह ना करे किसी ना किसी किस्म की सर्जरी से ना आपको डॉक्टर बोल दे। अपने बैक एरिया का ध्यान रखिएगा, जो है अपने स्टमक से रिलेटेड बीमारियों का ध्यान रखिएगा। जॉब का प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है, या अल्लाह ना करे जो है सर्वेंट का क्राइसिस जो है वो परेशान कर सकता है। मातहत जो स्टाफ होता है आपका, कुलीग्स के साथ ज़रा बनी बनाई रखिएगा। 2 सितारे वहाँ पे अगर इम्तिहान की इंडिकेशन दे रहे हैं, तो एक सितारा हमें वहाँ पे कह रहा है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बदमज़गी नहीं होने देगा, लेकिन आपके अंदर ज़रा इनसिक्योरिटी रहने के चांसेस हैं। उसके बाद ये आगे आते हैं तो आपका जो रिलेशनशिप एरिया है, यानी आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, उसमें सितारे की बहुत मेहरबानी नज़र आ रही है कि इस वक्त जो वर्गोज़ शादीशुदा ऑलरेडी हैं उनके लिए भी सितारा मेहरबान है। जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी सितारे की मेहरबानी मौजूद है। वो वर्गोज़ जो कारोबारी इत्तेहादी ढूंढ रहे हैं, यानी अलाइंसेस, पार्टनर, उनके लिए भी सितारा मेहरबान है। लेकिन एक थोड़ी सी देर के लिए एक सितारा वहाँ पे ऐसा आता है जो कि ज़रा नज़र बट्टू का काम कर सकता है। ये आएगा जी 10 मार्च को यहाँ पे। तो ये मियाँ बीवी के दरमियान में इबलीस का काम कर सकता है, गलत फहमियाँ पैदा करा सकता है। कारोबारी पार्टनर्स के दरमियान में आप कहेंगे कुछ, अगले को वो मौक़िफ़ आपका समझ नहीं आएगा। तो इस वक्त आपने अज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबारी जो आपके पार्टनर्स हैं, रिलेशंस हैं, मिसकम्युनिकेशन से अवॉइड करना है। अगर आपको लगे कि आपकी बात समझ नहीं आ रही, उनको थोड़ा पेंडिंग कर दीजिए, बजाय कि बहस तकरार रिश्ते की खूबसूरती को स्पॉइल कर देती है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको मोहतात होना है कि ये ज़रा सा नज़र बट्टू का काम करने आ रहा है, क्योंकि अच्छा सितारा चल रहा था ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए नज़र बट्टू का काम करेगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वर्गोज़ स्टूडेंट्स के लिए भी वक्त बेहतर है। वो वर्गोज़ जो इमिग्रेशन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम बेहतर है। वो वर्गोज़ जो किसी किस्म के अहम इम्पॉर्टेंट दफ्तरी, लीगल, अदालती कोई काम हल कराना चाहते हैं, तो उनके लिए भी टाइम सपोर्टिव चल रहा है। और इस हफ्ते में सिर्फ हमने आपको ये कहा है कि सिर्फ 12 मार्च और 13 मार्च, किसी के लिए वर्गोज़ आपने जजमेंटल सिर्फ नहीं होना इन 2 तारीख़ों में। अब हम आगे चलते हैं जी। जोन हमारे बी का तीसरा सितारा लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान। लिब्रा, ये हफ़्ता हमने आपके लिए 7 मार्च से प्लान किया है और हम इसे 13 मार्च पे एंड कर रहे हैं। 7 एंड 8 मार्च फजूल खर्ची से इज्तनाब करना है। अगर कोई चीज़ पे बहुत दिल भी आ रहा है तो आपने उसको पेंडिंग में डाल देना है। हाँ, घर आके अगर वो चीज़ सपनों में आने लगे तो फिर आपको इजाज़त है कि यू कैन गो एंड बाय इट, ताकि फिर आपको लगेगा कि वर्थ बाइंग है, मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया।
उसके बाद सितारा जो है वो आगे आपके लिए इजी होता है। 9th ऑफ मार्च से शुरू होता है, 13th ऑफ मार्च तक अल्हम्दुलिल्लाह करियर में फास्ट हो जाता है लिब्रा। आपकी अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग इस अरसे में आती है, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग्स हैं उसमें भी। जो लिब्रा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये तारीखें फेवरेबल हैं। अगर कोई इम्पॉर्टेंट पेपर या रिज़ल्ट इन तारीखों में आना है तो इंशाल्लाह चीज़ें पॉजिटिव हैं। आपके करियर से रिलेटेड कोई काम है, आपने अपनी स्पीड बढ़ा देनी है। जब सितारे की चाल साथ होती है तो काम होने में भी आसानी पैदा होने लग जाती है। लिब्रा, खाना माल में हमें बहुत आपके लिए ताकीद है कि हम आपको समझाएं कि अगर आपके पास 1000 रुपया भी है उसमें से 200 रुपया बचाना शुरू कर दें, क्योंकि ये टाइम यहाँ पे कम से कम 1.5 साल का टाइम है कि आपको अपने फाइनेंसेस की सेविंग करके चलना पड़ेगा। आप अन्नेवाह खर्च नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, आपको ज़रा सेविंग्स के साथ यहाँ पे चलना पड़ेगा। उसके बाद जी जब हम आगे आते हैं तो 6 ऑफ मार्च से जो 2 सितारों ने पोजीशन बदली है लिब्रा, शुक्र है आपके लिए तो ठीक है, लेकिन रोमांटिक मामलात में तकरार या बच्चों के मामलात में ख़दशात, ये चीज़ें ज़रा सा आपको अपसेट रख सकती हैं। उसके बाद जो है सेहत वाला एरिया, शुक्र है अल्लाह का कि बेहतरी की तरफ है। जॉब वाले एरिया में भी सितारे की मेहरबानी मौजूद है। मनपसंद जॉब या जॉब एम्बियंस आप इस वक्त इंजॉय कर सकते हैं। जो है को वर्कर्स भी अच्छे रहेंगे, मातहत स्टाफ भी आपके साथ इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। लेकिन 10 ऑफ फरवरी से एक सितारा ऐसा आता है कि कुछ अरसे के लिए आपको इन सारे मामलात में मोहतात होना पड़ेगा। कोई पेपर वर्क की मिस्टेक्स ना हो कि आपको अपनी नौकरी में वजाहत देनी पड़ जाए। मातहत मुलाजमीन के ऊपर ज़रा नज़र रखें ताकि किसी किस्म का भी आपको बेवकूफ़ कोई ना बनाए या नुकसान ना पहुंचाए। कुलीग्स की तरफ से ध्यान रखें कि कोई शरारत ना करे और आपके ख़िलाफ़ कोई पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जाए। तो इन मामलात में 10 मार्च ऑनवर्ड्स आपने केयरफुल हो जाना है। फाइनेंसेस में शुक्र है अल्लाह का, गाहे बगाहे में सितारे की करम नवाजी आप पे रहेगी। और अब मैं इसको फाइनली कॉन्क्लूड करूं तो मैंने सिर्फ आपसे कहा है कि 7th और 8th को फजूल खर्ची नहीं करनी, क्योंकि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बोझ आपके दिमाग पे ये बढ़ा सकते हैं सितारे। आगे हम चलते हैं जी स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। और स्कॉर्पियंस ये वीक हमने स्टार्ट किया है 7th ऑफ मार्च से शुरू किया है, हम इसे एंड करने जा रहे हैं 13th ऑफ मार्च के ऊपर। तो सबसे पहले हम आएंगे कि आपके दिन कैसे रहेंगे। 7th एंड 8th जहाँ थोड़ी फ्रिक्शन भी अगर अपनी घरेलू ज़िंदगी में चल रही थी तो ये दिन थोड़ा उसको रिपेयर करते हुए नज़र आते हैं। थोड़ा आपका मूड बेहतर होगा, थोड़ी पॉजिटिव वाइब आपके दिमाग को ज़रा कॉन्फिडेंस देगी और ज़रा सा आपकी सफोकेशन ख़त्म होगी इंशाल्लाह बहुक्म खुदा। 9, 10 और 11 मार्च यानी 9th मार्च टिल 11th मार्च आपने भी फजूल खर्ची से परहेज़ करना है, वरना बाद में रिग्रेट्स होंगे। आपने पेंडिंग कर देना है और अगर आपको करना ही पड़े तो 12th मार्च और 13th मार्च में उसको कर लीजिएगा, फिर मैं कहूँगी खसारा नहीं होगा। तो इन 3 दिनों में यानी 9, 10, 11 जल्दबाजी में आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना जिसमें आपको बाद में थोड़ा सा रिग्रेट करना पड़े। तो यहाँ पे आप ज़रा केयरफुल रहिएगा 9th, 10th और 11th की 3 तारीख़ों में। बाकी इस हफ्ते की 7th और 8th भी बेहतर है, 12th और 13th भी आपकी सपोर्ट में है। अब हम आते हैं कि 6 मार्च को जो 2 सितारों ने पोजीशन बदली है, होमलैंड के अंदर ज़रा सी चीज़ें स्पीड अप होती हैं। रिश्तों की टेंशन, रिश्तों की तरफ से कोई तकरार, जो है किसी अपने हर किसी भी पंचायत का स्कॉर्पियन हिस्सा नहीं बनना। अगर आप नहीं चाहते कि रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। जो सितारा माशाल्लाह बच्चों की तरफ से कुछ ठंडी हवाएं दे रहा है, रोमांस में सितारा अच्छा है, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी रब आपको दे सकता है। लेकिन 10th मार्च से एक सितारा जो वहाँ पे कदम रखता है
तो जो मेरी बहनें स्कॉर्पियंस प्रेग्नेंट हैं उनको ज़रा सा अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वो स्कॉर्पियंस जो मोहब्बत कर रहे हैं, नए नए इश्क में मुब्तला हुए हैं, 10 मार्च ऑनवर्ड्स अगर आप नहीं चाहते तो किसी भी मुद्दे पे अपने लव पार्टनर के साथ आपने बहस बिल्कुल नहीं करनी, इज्तनाब करना है। जैसे लिखा होता है ना, सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें, इसी तरह आपने परहेज़ करना है। लेकिन सिर्फ आपने एक बात मेरी माननी है, एक तो अपना होमलैंड, पेरेंट्स, बहन भाई, मियाँ, इनकी नीयत से गाहे बगाहे कुछ चीज़ सदका कर दें। बहुत सारी दुआएं हैं जो रिश्तों की हिफाजत के लिए हैं। मुझे बहुत पसंद है सूरत यासीन शरीफ की आयत नंबर 10, आप उसे पढ़ सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशन पढ़िए, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के आप इस आयत को पढ़िए। इंशाअल्लाह हिफाजत की दुआ है। अपने आप को, अपने रिश्तों को अल्लाह की अमान में दे दीजिए ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपके रिश्तों को डैमेज ना करे। तो ये था जी। और अगर कुछ स्कॉर्पियंस को ना चाहते हुए भी घर बदलना पड़ता है तो मैं कहूँगी कि अगर 1 महीना पेंडिंग का इल्तवा का मिल सकता है तो ले लीजिएगा, वरना थोड़ी सी दिक्कत दुश्वारी आ सकती है। तो जो है अगर घर को रीडू भी करना है तो थोड़ा सा 1 महीना सिर्फ पेंडिंग में डाल दीजिए। जैसे यहाँ से मार्च निकलेगा आप दोबारा से अपनी चीज़ों को प्लान कर लीजिएगा। हम आपके साथ ही हैं, साथ के साथ हम आपको फीडबैक देते रहेंगे। वरना जो सालाना अपडेट बनाई है उसमें यकीनन इन्फॉर्मेशन होगी महीना वाइज भी, तो उससे भी आप स्कॉर्पियो अपनी मदद ले सकते हैं। तो ये था जी मेरे जोन बी के 4 सितारे। छोटी सी ब्रेक पानी की, इसके बाद हम मिलते हैं अगले 4 सितारों के साथ जोन सी में। आप हमारे लाउंज में ही रहिएगा, क्योंकि हो सकता है ना अभी आपके बच्चों के, बहन भाइयों के सितारे जोन सी के अंदर लैंड कर रहे हो, तो मुलाकात होती है जोन सी में छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू सो वेरी मच।